दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th की रैखिक अवकल समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और रैखिक अवकल समीकरण किसे कहा जाता है ये आपको समझाने की प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए, रैखिक अवकल समीकरण यदि कर लिए तो एक क्वेश्चन पक्का आपसे एग्जाम में भी बनेंगे। तो देखिए, रैखिक अवकल समीकरण कहते किसको है पहले ये देखेंगे हम। तो रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण समीकरण के सामान्य रूप देखेंगे हम। ये सामान्य रूप के सामान्य रूप के सामान्य रूप देखिए, इसके दो फॉर्म होते हैं। रैखिक अवकल समीकरण के जो होते हैं वो दो रूप होते हैं। पहला तो इस फॉर्म में होता है dy/dx प्लस py बराबर q, और एक जो समीकरण होता है वो होता है dx/dy प्लस px बराबर q। इस रूप में होते हैं। तो ये रैखिक अवकल समीकरण के ये एक फॉर्म है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q और dx/dy प्लस px बराबर q। इस रूप में होते हैं। तो अब इसमें जो होता है, आपको ये फिक्स रखना है कि यहां देखिए y है तो y के टर्म में होना चाहिए, यदि ये x है तो x के टर्म में होनी चाहिए सभी जगह। तो ये फॉर्म चेक करने की है, समझने की है कि आप रैखिक अवकल समीकरण को कैसे समझेंगे। जैसे अवकल समीकरण में बहुत सारे समीकरण आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें सीखना होता है कि अवकल समीकरण बनाया कैसे जाता है, फिर रैखिक अवकल समीकरण का समघातीय कैसे चेक किया जाता है। इसके बाद ये अवकल समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण आता है, जिसके दो फॉर्म होते हैं, dy/dx प्लस py बराबर q और dx/dy प्लस px बराबर q। अब इसमें देखिए क्या है, यहां जो है ये y के फलन है, यहां पे y के फलन है, ये जो है y के फलन है, और यहां जो है x के फलन है, x के फलन है, x के फलन है। यहां पे सभी y के टर्म में है और यहां x के टर्म में है। इसके बाद हम निकालते हैं समाकलन गुणक, समाकलन गुणक, इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर ये बोलते हैं समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को हम इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर कहा जाता है, इसलिए IF से डिनोट करते हैं, IF से डिनोट करते हैं। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर p dx हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि इस फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेशन फैक्टर e p dx निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है तो यहाँ पे आप निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e टू दी पावर p dy, ये निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर p dy। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर e p dx हो गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर e p dy हो गया। ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में होगा नीचे उसी का इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला जाता है। जैसे ये dy/dx था तो dx का इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें, तो ये आपको बात ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें अब फॉर्मूला आता है दोनों का, इसका भी और इसका भी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका समीकरण जब बनाते हैं सूत्र क्या बनता है कि y इंटू
इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर Q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस में हो जाएगा C। तो यहां से फॉर्मूला बनता है रैखिक अवकल समीकरण के लिए ये y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू Q इंटू dx प्लस C लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है x इंटू, यहाँ पे बनेगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dy प्लस C। तो ये होता है यहाँ पे फॉर्मूला और ये हो जाता है इसका फॉर्मूला जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना हो तो e टू दी पावर p dy और यहाँ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो फॉर्म हुआ कि पहले फॉर्म में dy बाई dx होता है और दूसरे फॉर्म में dy बाई dx। इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना e p dx इक्वल टू, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जैसे आपको यहाँ पे लगाने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपको हमेशा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ex dx इक्वल टू आप ex लिखेंगे। इंटीग्रेशन यदि इंटीग्रेशन इस रूप में आ जाए e माइनस में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस e टू दी पावर x प्लस c देना है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो होता है e टू दी पावर x जब लिखा रहेगा इस फॉर्म में आएगा तो आपको जब आएगा तो उसको यूज करेंगे हम। तो ये आपको अभी इतना ध्यान रखना है कुछ ऐसे, और बाकी इंटीग्रेशन का जो रूल लगाते हैं वो रूल आपको लगाना है। जैसे अब पहला क्वेश्चन हम लिए, इतना कीजिए, इतना कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हम यदि चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, यदि ये पहला क्वेश्चन है कि x dy बाई dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि dy बाई dx के फॉर्म में है, तो आप dy बाई dx के फॉर्म में यहां देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ में कोई चीज का गुना नहीं होता है, किसी का गुना नहीं है। तो इसका मतलब है कि x से दोनों तरफ भाग देने पर ये जब x से भाग दे दिए तो ये dy बाई dx हो जाएगा। यहां जब भाग दे दिए तो ये हो जाएगा 2y बाई एक्स, यहां हो जाएगा x स्क्वायर बाई एक्स, तो एगो x कैंसिल, ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस, ये देखिए y के फॉर्म में रखना है और p के जगह पे 2/x लिखेंगे, इंटू y लिख सकते हैं और इधर x। अब हम जब कंपेयर करेंगे, चूंकि रैखिक अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस होता है py बराबर होता है q, तो यहां से निकल के आता है p बराबर 2/x और q बराबर आता है x। यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर मेरा निकल के आएगा e टू दी पावर p dx, और e का पावर है, देखिए यहाँ पर देखिए p का वैल्यू 2/x है, e का पावर 2/x, इंटीग्रेशन है dx। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट होता है तो बाहर निकल जाएगा,
ये हो जाएगा dx बाई एक्स। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, e का पावर 2 है और e कितना हो जाएगा log x। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है m log n बराबर log n का पावर m। तो यहाँ से आ जाएगा ये e का पावर log x स्क्वायर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है e log x बराबर x, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये हो जाता है x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ गया। अब मेरे पास क्या है, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q का देखिए वैल्यू क्या है x, और इंटू में कितना हो गया x स्क्वायर, इंटीग्रेशन फैक्टर x स्क्वायर, और ये हो गया dx प्लस c। ये y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो गया dx प्लस हो गया c। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया x के पावर 4 प्लस c डिवाइड में 4, डिवाइड में हो गया ये 4, इतना हो गया। अब ये y बराबर इधर भी ला सकते हैं, तो y बराबर ये कितना हो जाएगा x के पावर 4 और ये बाई 4 प्लस c है, डिवाइड में यहाँ भी हो गया x स्क्वायर और यहाँ भी हो गया x स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर और c x के पावर -2, ये y बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर आपका। तो एक तो क्वेश्चन हो गया ये। अब उसी तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस फॉर्म में पहले लाना होगा, इसके बाद सॉल्यूशन करना होगा। तो हम अपने पास फॉर्मूला कुछ लिख देते हैं कि यदि dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e टू दी पावर पी डी एक्स होता है और y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होता है बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस होता है c। यदि ये इस फॉर्म में होता है dx बाई dy प्लस पी एक्स बराबर q हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर पी डी वाई और यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q, ये हो जाता है dy प्लस c। तो यहाँ इस फॉर्म में है, जिस फॉर्म का यूज करना होगा आप पहले फॉर्मूला सेट करना है माइंड में और इसके बाद करना है। तो इधर चलिए तब तक लिखिए, हो गया, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे देखिए आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर, तो ये है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस फॉर्म में सजाने की कोशिश करना है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको होमोजीनियस से बनाना है कि रैखिक अवकल समीकरण से बनाना है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले सोचे थोड़ा ध्यान से और इसके बाद सजाने की कोशिश करें। एक ही टर्म में रहेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, या तो x के टर्म में रहेगा नहीं तो y के टर्म में रहेगा हमेशा।
तो ये देखिए y dx, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, माइनस में x हो गया, ये इधर कर सकते हैं पूरा, इसको हम इधर कर दिए x प्लस 2y² इंटू डी वाई पूरा को। यदि हम इसको इधर कर दें, y dx और इधर dy है, तो ये y dx बटा में हम dy ला सकते हैं, ये y इधर जा सकता है, x प्लस 2y² बटा में y, इस फॉर्म में हो जाएगा। चलिए y dx बाई डी वाई, यहाँ पे अब देखेंगे कि x बाई वाई है और यहाँ पे हो गया 2y, क्योंकि y से y है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखने की चीज है कि ये dx बाई डी वाई ये हो गया, अब ये y इधर आएगा तो x बाई वाई इंटू वाई, और ये 2y बटा में y, ये देखिए y से y गया, ये dx बटा में dy बराबर होगा x बाई वाई स्क्वायर बराबर प्लस में 2। अब यदि इस रूप में हम सजाएंगे dx बाई डी वाई, तो देखिए सेकेंड वाला फॉर्म आ रहा है, देखिए एक बार देखिए, सेकेंड फॉर्म आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल है सेकेंड फॉर्म, dx बाई डी वाई वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए dx बाई डी वाई ये माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ कंपेयर क्या करेंगे किससे, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, क्योंकि dx ऊपर है तो px से कंपेयर होगा। अब ये कंपेयर होगा तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1/y² माइनस में, और q का वैल्यू 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जब निकालेंगे तो देखिए क्या है, e टू दी पावर p dy, तो e का पावर p dy माइनस 1/y² dy, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो e का पावर माइनस y का पावर माइनस 2 dy, तो e का पावर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y का पावर -3, y टू दी पावर -1 बाई -1, ये माइनस है, तो अब e के पावर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया -y, और e का पावर -y, ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x इंटू इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर लगता है, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q, फिर dy प्लस c, तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, e का पावर -y बराबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर लगाएंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर -y, q का वैल्यू कितना है 2 dy प्लस c, तो x टू दी पावर माइनस हो गया बराबर, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e का पावर माइनस y dy हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बार बार लिखे हैं, देखिए माइनस, और यहाँ भी माइनस होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -y बराबर 2 e टू दी पावर, और ये माइनस लग जाएगा प्लस में c, x को इधर भेज देंगे, x बराबर लिखेंगे तो -2 e का पावर -1 e का पावर -y, और c हो जाएगा e का पावर -y, इससे तो ये खत्म हो गया कहानी, -2 प्लस c e का पावर y हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आपको dy बाई dx के फॉर्म में दिखा है और दूसरा क्वेश्चन dx बाई dy
प्लस पी एक्स बराबर क्यू के फॉर्म में दिखाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ दिए जाते हैं, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, और पूरा पूछे तो पूरा बनाएंगे। इस तरह से हो गया। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए बार बार क्वेश्चन को अपना साप्ताहिक या 3 डेज पर आप हर क्वेश्चन को माइंड में लाते रहें, ताकि जहाँ पे भूले वहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप कितना मैथ्स पढ़ते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, पर आप कितना स्मार्टली पढ़ रहे हैं ये आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप आप इसे सीख रहे हैं। हो गया। वाह, चलिए अब तो ये हल देखें। ये जो हल था, ये दोनों हल व्यापक हल थे, ये दोनों क्वेश्चन व्यापक हल से थे। अब विशिष्ट हल से कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप देखें। पहला क्वेश्चन है dx बाई dy पर हो गया dy बाई dx होगा, फिर dx है, y इंटू साइन एक्स है बराबर इंटीग्रेशन, गुना कर देंगे तो ये 2x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और इतना का dx है, इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, इतना इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, कंप्लीट। कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ आएगी। ये y साइन एक्स हो गया, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देंगे पहले, x साइन एक्स प्लस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन अलग अलग लगा देना है। ये dx हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स। वाह सर, कमाल कर दिए। एक्स एक्स कट गया, y इंटू साइन एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x साइन एक्स हो जाएगा dx प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू dx। यहाँ अब आइलेट लगाते हैं, आइलेट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, साइन एक्स फिर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन d साइन एक्स बाई dx फिर एक्स dx का होल dx dx फिर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx ये हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई ध्यान रखना है कि कहाँ तक है, कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2 गुना है यहाँ d तो हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी, और ये हो गया, ये आ जाएगा dx अपना, और ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, इसको कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये से तो ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस यहाँ 2 से 2 कट गया, और ये बचा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। और मजे की बात ये है कि ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ही dx था, तो ये भी समाप्त हो गया। तो अब ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स और y इंटू साइन एक्स और y इंटू साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस में हो जाएगा c प्लस में 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 c और प्लस में c है।
तो अब यहाँ पे वैल्यू दिया है, अब यहाँ पे वैल्यू दिया है, अब यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो वैल्यू में दिया है x का वैल्यू दिया है, देखिए π/2, तो y इंटू वाई का वैल्यू 0, तो 0 इंटू साइन π/2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू π/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन x π/2 प्लस सी, ये तो पूरा 0 हो गया, ये π²/4 और इंटू हो गया 1 प्लस सी, तो सी बराबर हो गया माइनस π²/4। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर y इंटू साइन एक्स बराबर x² साइन एक्स प्लस माइनस π²/4, ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स बराबर x² साइन एक्स माइनस π²/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने का आंसर, अपने का ये आंसर हो गया। साइन एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा x², यहाँ साइन साइन कट गया, और ये हो जाएगा π²/4 साइन एक्स। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। तो आइलेट का कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से आप, और इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए, एक्स को ध्यान देखें, ओके। तो ये हो गया c इक्वल टू माइनस π²/4, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपको हम कोशिश किए बनाने का, तो एक बार फिर से ट्राई आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि dy/dx y cot x बराबर है 2x प्लस x² इंटू कॉट एक्स dy/dx प्लस py बराबर q है। p cot x p हो गया, पहले तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था कि ये dx/dy था, तो उसको पहले दूर किए, तो dy/dx हो गया, p इतना वैल्यू हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर p dx निकाल लिए साइन एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, और वैल्यू पुट करने के बाद ये ला दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि ये dx ये साइन एक्स से गुना कर दिए दोनों तरफ, और यहाँ कॉट को कॉस बाई साइन कर दिए और साइन साइन काट दिए, ये हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं वैल्यू, ये देखा जा रहा है कि 2x साइन एक्स है, x² कॉस एक्स है। अब यहाँ पे आइलेट जब लगाते हैं तो आई इनवर्स होता है, लॉग होता है, अलजबरा होता है, ट्रिगो होता है। तो अब इसमें अलजबरा पहले है, साइन बाद में है, तो दूसरे वाला को लिखा जाता है, पहले वाला को इंटीग्रेट किया जाता है, दूसरे वाला को लिखते हैं, पहले वाला को इंटीग्रेट करते हैं, फिर दूसरे वाला को डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले वाला को इंटीग्रेट करते हैं, dx हो गया। ये वैल्यू पुट कर दिए, ये निकाल दिए, ये देखिए और ये देखिए समान आ गया, तो दोनों काट दिए, ये आ गया, फिर वैल्यू पुट कर दिए, आंसर निकल गया। आई होप आप इसे समझे होंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, हो गया। हो गया, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। देखा, अगला क्वेश्चन जो है वो है dy/dx और प्लस 2y इंटू टेन एक्स बराबर साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, ठीक है। और यहाँ y बराबर 0 भी विशिष्ट हल निकालना है, तो ये भी कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो यहाँ से निकलेगा p का वैल्यू कितना हो जाएगा, y कंपेयर किए तो 2 tan x हो जाएगा, और q का वैल्यू कंपेयर किए तो क्या आ जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो क्या e p dx होता है, तो e का पावर p dx 2 tan x हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बराबर e का पावर 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा tan x dx। अब tan x का भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि tan x का क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन tan x, ये जब साइन बाई कॉस रखेंगे
तो कॉस बराबर टी मानेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस में, और ये हो जाएगा कितना, ये इधर आ जाएगा तो लॉग हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये लॉग एक्स पर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्यू का वैल्यू साइन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। यदि y इंटू ये सेक स्क्वायर छोड़ दीजिए, ये सेक और साइन को हम यदि कॉस में लगाते तो आसानी से कुछ बन सकता था, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर तो लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो ये y इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये यहाँ से देखिए साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स, और प्लस 2y इंटू टेन एक्स बराबर साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, ठीक है। और यहाँ y बराबर 0 भी विशिष्ट हल निकालना है, तो ये भी कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू। तो यहाँ से निकलेगा p का वैल्यू कितना हो जाएगा, y कंपेयर किए तो 2 tan x हो जाएगा, और q का वैल्यू कंपेयर किए तो क्या आ जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो क्या ई पी डी एक्स होता है, तो ई का पावर पी डी एक्स 2 tan x हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर ई का पावर 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा tan x डी एक्स। अब tan x का भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि tan x का क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन tan x, ये जब साइन बाई कॉस रखेंगे तो कॉस बराबर टी मानेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस में, और ये हो जाएगा कितना, ये इधर आ जाएगा तो लॉग हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये लॉग एक्स पर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्यू का वैल्यू साइन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। यदि y इंटू ये सेक स्क्वायर छोड़ दीजिए, ये सेक और साइन को हम यदि कॉस में लगाते तो आसानी से कुछ बन सकता था, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर तो लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो ये y इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये यहाँ से देखिए साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू देखिए 0 है, और सेक स्क्वायर π/3 है, और ये हो गया सेक π/3 प्लस सी, ये सेक π/3, ये तो 0 हो गया, ये सेक π/3 कितना है, 60 है, और सेक 60 ये हो गया 2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो गया -2, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स, और ये हो जाएगा +-2। तो यहाँ से आपका निकल के क्या आ गया, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स -2, सेक स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो y बराबर होगा 1/सेक एक्स और -2/सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो एगो सेक्स से एगो सेक्स कट गया, तो ये हो जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा
y बराबर, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, या सेक में दिया हो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।